ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आप सभी को स्वस्थ और आनंदित रखें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 26। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सूर्य वंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य काल में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रत्येक धेनु इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित थी। एक दिन राजर्षि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, वेद वेत्ता ब्रह्मर्षि गण आपको जैसी सम्मति दें, उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राज्य सभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, महामुनि और बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सबसे पूछा, किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? तब ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर करता है और शूद्र जन्म एवं आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहाँ मार्कंडेय जी जहाँ बताएं उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। देवर्षि, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। यूँ कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सब सामग्री लेकर चलने का आदेश दिया और स्वयं वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थीं। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुँचे जहाँ मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहाँ जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया हुआ देखकर महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा, हे नृपश्रेष्ठ, कुशल तो है ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्मर्षियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? तब इंद्रद्युम्न बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? तब मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं, वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहाँ जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है, उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, मुने, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञ यूप विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद गौ, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर
मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुँचे। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उनमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों की उच्चारण ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी आह्वान किया। इनके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं, जहां दही और खीर की कीच जमी हुई थी। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसके बाद ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणि माणिक्य आदि रत्नों से पहले ओमकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की। जिस बिंदु युक्त ओमकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेवमय शिव आपको नमस्कार है। रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं। लोक में सब ओर आपके कान हैं तथा आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओमकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग दिखाई दिया, जो प्रज्वलित काल अग्नि के समान कांतिमान था। उसने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। तब इंद्रद्युम्न बोले, देव, वहाँ यज्ञ पर्वत पर देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करें। देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वह शिवलोक में जाए। ओमकारेश्वर बोले, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी यह सब मनोकामना पूर्ण हो। इतना कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को गए और राजा इंद्रद्युम्न ने वहाँ 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा, तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोग हो जाओ और सभी तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव अर्थात जल में शयन करने वाले, माधव अर्थात लक्ष्मीपति, विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, श्रीधर, दामोदर, वासुदेव, श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष और वनमाला से विभूषित है। संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, अनंत, यज्ञेश, यज्ञाधिप, आपको नमस्कार है। ऋग, साम, अथर्व और यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वराह और कूर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले सकल निष्कल जानने योग्य पुरुष, अध्यक्ष तथा सबके आदि कारण है, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतु भूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, श्री गर्भ एवं ज्ञान गर्भ स्वरूप
आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं। आप अव्यक्त एवं जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले, आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। हे देव देवेश्वर, हे सुरश्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। तब राजा बोले, ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनि में न जाएं तथा यमलोक में भी प्रवेश न करें। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्न दान करने पर वे पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को ब्रह्मा का और नारायणेश्वर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद सत्य व्रत परायण राजा ने तीर्थों की स्तुति की। पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बार बार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने कहा, हे तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओमकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास करें। एवं अस्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी का इस प्रकार स्तवन किया। अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोगों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा को हम मस्तक नवाते हैं। देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति सुनकर तीर्थों ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। यूं कहकर सब तीर्थ अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने अर्घ देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा, भागीरथी, देवी, भोगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशिनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। माते, आप ही स्वर्ग में देवाधि देवों से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रार्ध शेखर को छोड़कर दूसरा कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। तब गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वरी, आप सदा यही निवास करें। तो गंगा बोली, राजेंद्र, ऐसा ही होगा। मैं अपने एक अंश से सदा यही प्रवाहित हो जाऊंगी। ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, आपके जल के प्रवाह से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। आपने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। आप संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेखला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर आप विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। शुभे, सहस्त्रों वर्षों तक आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी
कौन आपका भली भांति स्तवन कर सकता है? इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा देवी ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो कहो, मैं तुम्हें वर दूंगी जिससे सिद्धि की प्राप्ति होगी। नर्मदा देवी का ये वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्ति परायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, यदि मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लो। तो नर्मदा देवी बोली, राजन, मेरे प्रभाव और प्रसाद से यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। इसके बाद नर्मदा देवी को नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को चले गए। वहां दीर्घ काल तक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग लोक में गए। हे युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास तुमको सुनाया गया है। जो इसे कहते और सुनते हैं वे यमलोक नहीं देखते और पाप योनि में नहीं जाते हैं। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी,
क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर आमल की एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।